Class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kulachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. कल हमने बात की थी सिनोनिम्स की और कुछ एरर डिटेक्शंस हमने सीखी थी। आज हम सीखेंगे इंटोनियम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटोनियम्स होते क्या हैं। इंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग दें। मिसाल तौर पर आप बोलते हो रात, उसका अपोजिट क्या होगा? दिन, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गया ना। इस तरह जो वर्ड्स अपोजिट होते हैं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं। ये पेपर में सिनोनिम्स दें तो मतलब आपको सिमिलर मीनिंग वर्ड्स ढूंढने होते हैं। एंटोनियम्स दें तो मतलब आपको अपोजिट वर्ड्स ढूंढने होते हैं। तो लेट्स लर्न एबॉर्टिव। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एबॉर्टिव, ठीक है। अब एबॉर्टिव वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा एबॉर्शन, सुना है ना? एबॉर्शन जो अक्सर लोग करवा देते हैं। एबॉर्शन, कोई गायनी प्रॉब्लम आता है तो फिर एबॉर्शन कराना पड़ता है। एबॉर्शन में क्या होता है? जो बच्चा बेबी होता है वो बनता नहीं है, ठीक है, हम एबॉर्ट करा देते हैं। वो जो आपका बच्चे का पैदाइश का प्रोसेस होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। सक्सेसफुली तो बच्चा डिलीवर नहीं हुआ ना, तो वो अनसक्सेसफुल हो गया, उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं ना। ये वही वर्ड है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। हम कहते हैं इट वॉज माई एबॉर्टिव एफर्ट टू प्रिपेयर फॉर JEST एग्ज़ाम्स। एबॉर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल। अब इसकी मीनिंग हो गई अनसक्सेसफुल, ठीक है। क्या मीनिंग हो गई इसकी? इसकी मीनिंग हो गई अनसक्सेसफुल। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट होना चाहिए सक्सेसफुल, इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स में से आपको वर्ड कोई आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये एबॉर्टिव का अपोजिट वर्ड है, सही है। सिमिलरली एब ओरिजिनल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कदीमी, ठीक है। कदीमी या अपना, जो अपना हो। इसका अपोजिट क्या होगा? इमिग्रेंट और इम्पोर्टेड, जो बाहर से मुसलत किया गया हो या बाहर से आया हो, ये इसका अपोजिट वर्ड है। एब ओरिजिनल मतलब कदीमी। कदीमी वही चीज़ होती है जो आपकी अपनी होती है, पुरानी होती है, आपकी अपनी चीज़ होती है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट और इम्पोर्टेड, जो कोई बाहर से आया हो। या इस तरह कोई वर्ड आपको यहाँ पे आपको फॉरेनर मिल जाए, मिसाल तौर पर फॉरेनर इसका एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है, मगर आपको फिर भी अगर फॉरेनर वर्ड मिल जाता है और ये वर्ड्स नहीं होते तो वो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, सही है। तीसरा वर्ड है एवरेज। एवरेज का बेसिकली मतलब क्या होता है? टू शॉर्टन, टू शॉर्टन, कम कर देना, ठीक है। अब देखें, बात समझें। हम बोलते हैं ये भाई वो नावल पढ़ा है आपने, उस नावल का एवरेज्ड वर्जन है। एवरेज मीन्स शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है शॉर्ट, कम करना, शॉर्ट करना। अब इसका एंटोनिम आप ढूंढेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज का मतलब शॉर्ट हो गया, एक्सटेंडेड का मतलब लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट में एब्रप्ट चेंज आया है। एब्रप्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक, ठीक है। अचानक जो होती है ना उसको बोलते हैं एब्रप्ट। कहते हैं भाई मेरा हस्बैंड है, बड़ा अच्छा बंदा था, नाइस बंदा था जब मैंने शादी की थी। औरतें बोलती है ना, अब पता नहीं क्या हुआ है उसमें, एब्रप्ट चेंज आ गया है। एब्रप्ट मीन्स सडन चेंज आ गया है, तो पता नहीं उसमें क्या हुआ है। तो एब्रप्ट का क्या अपोजिट होगा? जेंटल, स्मूथ, स्लोपिंग, ठीक है। कोई चीज़ स्मूथली चेंज होती है वो एब्रप्ट नहीं होती। अब एक राइटर है इंग्लिश में, उसका नाम है ओ हेनरी। वो फेमस इस चीज़ के लिए कि वो एब्रप्ट एंडिंग देता है। मतलब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है कहानी पढ़ते हुए, अचानक से वो अपना जो है ना वो जो स्टोरी होती है उसको एंड कर देता है, ठीक है। तो हम परेशान होते हैं कि ये अचानक से कहानी को एंड क्यों करता है, इसको आगे चलाता। तो वो फेमस इस बात के लिए कि वो एब्रप्ट एंडिंग करता है। एब्रप्ट एंडिंग का मतलब सडन एंडिंग कर देता है, वो सडनली एंड करता है। एब्रप्ट की मीनिंग समझ आ गई। तो सडन कोई चीज़ होती है, दूसरी चीज़ उसका अपोजिट क्या हो सकता है? स्मूथ हो सकता है, स्लोपी हो सकता है, जेंटल हो सकता है। इस तरह के वर्ड्स आप आ जाएं तो आप समझ जाएंगे ये एंटोनियम इसका। उसके बाद आपका वर्ड है भाई एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट का जो सिनोनिम बनता है वो होता है हॉटी। हॉटी का मीन्स मतलब क्या होता है? तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर करने वाला। जो तकब्बुर करता है ना, एरोगेंट बंदा वही होता है जो अपने आप को कुछ समझता है, तकब्बुर करता है, तो उसको बोलते हैं एरोगेंट, सही है। अब एरोगेंट का आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हम्बल, मोडेस्ट,
टॉलरेंट। अब ये देखें, मोडेस्ट का वैसे पता है मतलब क्या है? मतलब है बाहया। जो बाहया बंदा होता है उसको मोडेस्ट बोलते हैं, इसका अपोजिट इमोडेस्ट होता है, ठीक है। अब एरोगेंट तकब्बुर करने वाला और उसका अपोजिट बाहया, अगर देखा जाए इसका एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं है ना, मगर आपको पेपर में इस तरह के ही वो दिए जाते हैं, अपोजिट दिए जाते हैं, नियर वर्ड हो, नियर अपोजिट हो, इतना कोई वो एग्जैक्ट अपोजिट ना भी हो तो इट्स ओके, सही है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि जो आपको वर्ड्स वो देते हैं ना टेस्ट में, ये सब बच्चों के लिए, ये इस टॉपिक सेट के बात है, जो वर्ड्स वोकेबलरी वो देते हैं ना आपको, उसकी वो सेकंड मीनिंग देते हैं, फर्स्ट मीनिंग अक्सर ऑप्शन में नहीं होती। तो बच्चे को पता होता है यार ये तो मीनिंग इसकी मुझे आती है, पर वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि हर वर्ड की 2-3 मीनिंग्स होती हैं, वो अक्सर ऑप्शन में सेकंड मीनिंग देते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टफ़ वर्ड्स पढ़ा करो, और बम्बास्टिक जो लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं ना, नीचे एक बम्बास्टिक वर्ड भी दिया गया है, इसमें मैं समझाता हूँ आपको, तो उसमें मुश्किल वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वही वर्ड्स आप याद क्या करो टेस्ट के लिए। बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए ना आपको नॉर्मल वोकेबलरी याद करनी पड़ती है, मगर टेस्ट के लिए वो नॉर्मल वर्ड से आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बम्बास्टिक। अब बम्बास्टिक क्या होता है? बम्बास्टिक वो होता है जिसमें आप धौंस जमाते हैं मुश्किल वर्ड्स बोल के। अब मैं मिसाल के तौर पर लेक्चरर हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, मैंने कहीं पर धौंस जमानी होती है तो फिर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर टफ़ डिक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब मैं टफ़ डिक्शन यूज़ करूँगा, मुश्किल वर्ड्स यूज़ करूँगा, तो उसको, उस लैंग्वेज को बोलेंगे बम्बास्टिक लैंग्वेज, ठीक है। इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से बात करनी होती है। जैसे अभी हम ऑनलाइन अकेडमी पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ करूँगा और इंग्लिश में यूज़ करूँगा तो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आएगी। तो बम्बास्टिक उसको बोलते, जो मैंने समझा दिया आपको। तो बम्बास्टिक लैंग्वेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल, ब्रीफ, सोबर स्पीच, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स शुड यूज़ सिंपल, ब्रीफ एंड सोबर लैंग्वेज, ओके। उसके बाद आपका वर्ड आ जाता है कंडेम, ठीक है। कंडेम का मतलब क्या होता है? मजम्मत करना, यही मतलब होता है ना। टू कंडेम मीन्स मजम्मत करना। आप डिसअप्रूव करते हैं किसी बात को। जैसे अभी हिंदू एक औरत है, उसने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो हम क्या करते हैं? हम उसको कंडेम करते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं उस बात को। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा अप्रूव या प्रेज़, ठीक है। आगे चलते हैं, वेट।